ये लावा कपकेक दिख रहे हैं ना, ये मैंने बिल्कुल घर में बनाए हैं और बिल्कुल तुक्के के साथ बनाए हैं। इसके पहले मैंने ये कभी ट्राई नहीं करे थे। बनाने से ही डर लगता था, लेकिन ये एक बार में इतने ज़्यादा परफेक्ट बन गए। और इसे बनाया भी है मैंने अप्पे के सांचे में, तो इसके लिए जो प्रोसीजर रहती है वो एटलीस्ट सभी को पता होती है, बट एक बार और बताती हूँ। मैंने यहाँ दूध का यूज़ किया है, उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है, करीब 1 कप की। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ना मिक्सर के जार में अच्छे से घुमा लिया। उसके बाद 2 चम्मच के करीब मैंने मैदा ली और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ सूजी ली है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच यहाँ कोको पाउडर का यूज़ किया है, और इसका मेजरमेंट तो सभी के लिए पता होता है। तो 1 चम्मच बेकिंग सोडा और आधे चम्मच बेकिंग पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सबको अच्छे से छान लिया है, और उसके बाद मैंने ना एक ऐसे कटोरे में ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि थाली में छानने के लिए यूज़ किया था। उसके बाद धीरे धीरे इस बैटर को जो हमने तैयार किया है उसमें मिलाएंगे, और अच्छा सा एक लिक्विड, यहाँ पे मैंने कट एंड फोल्ड का मेथड यूज़ किया था। एक ही डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है, इससे ना इसमें जो एयर होती है वो लॉक हो जाती है और बाहर नहीं निकलती है। और धीरे धीरे करके जो हमने मिक्सचर बनाया था वो इसमें डालते जाएंगे, जितना आपको समझ में आए कि ये एक ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए थी। उसके बाद मैंने स्टोव पर एक गैस तवा रखा, तवे के ऊपर मैंने यहाँ अप्पे का पैन यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने तेल वेल कुछ नहीं लगाया, और इसे ग्रीस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये अपने से ही बाहर आ गए थे। तो इसको इसमें फिल करेंगे, एक एक करके मैंने इसको इसमें डाला, और ये एक ही बार में बहुत परफेक्ट बन जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। अगर आपने मेरी ट्रिक फॉलो करी तो। और मैं सारी चीज़ तुक्के से बनाती हूँ, मुझे कोई इतना बनाने का आइडिया नहीं है, वो तो बनाती रहती हूँ, तो लगा कि आप लोग के साथ अपनी वीडियो शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी जो भी कुकिंग की वीडियोस होती हैं वो शेयर करती हूँ। क्योंकि सभी कहते हैं कि मेरा खाना बहुत टेस्टी होता है, और जब से मैंने प्याज लहसुन छोड़ा है तब से मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्याज लहसुन छोड़ने के बाद सोचते हैं कि क्या पता हम कुछ बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, कुछ खा पाएंगे कि नहीं। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे पेज को फॉलो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे अब इनको हम डाल के ना 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल से ढक देना है, जिससे इसका नीचे का जो बेस है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो बिल्कुल भी नहीं इसे खोलेंगे, जब 10 मिनट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इसको खोलेंगे। और इसमें मैंने यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी, तो उनको मैंने बीच में ऐड ऑन किया है। आपके पास जो भी टॉफ़ी हो तो वो डालें, बट मैंने यहाँ गलती की थी कि सारी की सारी बहुत बड़ी टॉफ़ीज़ यहाँ पे डाल दी थी, तो वो मिक्सचर है जो उससे पैन से बाहर आ रहा था। तो फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो फिर मैंने उसके पीसेस छोटे छोटे करे थे। तो जितना भी आपके पास जो भी चॉकलेट है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अमूल की कुछ कैंडी स्टर रखी हुई थी, मैंने उनका यहाँ पे यूज़ किया है, और ये एक बार में ही बहुत अच्छे से सेट हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं निकली थी। और इसका जो टेस्ट आया है ना वो तो एकदम ऐसे खिल के आया। उसके बाद इसे 20 मिनट के लिए फिर से कवर करेंगे, बिल्कुल भी आपको पैन नहीं उठाना है, जिससे अच्छे से कुक हो जाए। तो आपको ये देखने पर ही समझ में आ रहे होंगे कि कितने अच्छे से फ्लफ़ी बने हुए हैं। तो जब हम इन्हें निकालेंगे ना तो स्पून की हेल्प से बिल्कुल धीरे धीरे निकालेंगे, और ये आराम से निकल भी आएंगे, कोई टेंशन नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। और जो इनकी चॉकलेट है वो भी इनमें कहीं ना कहीं अच्छे से सेट हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे एक एक करके बाहर निकल आए हैं। तो एक एक करके सबको पलटेंगे, और एक बार और इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, जिससे ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए और हमारे मन में भी कोई टेंशन ना रहे कि ये कुक नहीं हो पाए हैं। तो उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देना है। और जब तक आपका कोई काम है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में खोल के ना देखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे चोको लावा केक घर पर ही बन के तैयार हो गए हैं, और ये इतने टेस्टी बने थे, बच्चों को तो बहुत बहुत ज़्यादा ही पसंद आए थे। तो एक बार अगर आप चाहें तो ऐसे बनाकर ज़रूर देखें। और बच्चों के लिए जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो सभी को पसंद होते हैं, ऐसे ट्रायल ज़रूर मारते रहें। बट मैंने एक यहाँ पे गलती की थी, अगर आपने नोटिस की हो, मैंने पिछली बार इसमें टॉफ़ी डाली थी चॉकलेट, तो उसको मैंने ऊपर से कवर नहीं किया था। तो जब मैंने इनको पलटा था तब वो मेल्ट होके अंदर से बाहर निकल आई थी। तो इस
बार मैंने इनको डाला और थोड़ा सा और बैटर मैंने बचा लिया था, उसकी हेल्प से इस टॉफ़ी को ना हमें अच्छे से कवर कर देना है, जिससे ये निकल के बाहर नहीं आएगी और अंदर ही लॉक हो जाएगी। और उसके बाद जब आप इसे खोलेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और मतलब जब मुँह में आएगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप देखिए बिल्कुल से कवर हो गए हैं और ये बहुत ही परफेक्ट ही बने थे, जैसे मुझे इनका टेक्सचर चाहिए था बिल्कुल वही बन के रेडी हुआ था। और मुश्किल से आधे घंटे में मेरे इतनी सारी 1 कटोरी मैदा से चोको लावा के बन के तैयार हो गए थे। तो कभी से अगर कोई घर में गेस्ट आते हैं और उनका छोटा बच्चा है, तो आप इसे बिल्कुल बनाकर खिला सकते हैं, उन्हें ज़रूर से ज़रूर बहुत पसंद आने वाला है ये। और बस तारीफ़ें लूटिए, क्योंकि मैं भी ऐसे कुछ ट्रायल मारती रहती हूँ जब भी कोई घर में आता है तो बनकर रेडी है हमारे। आप चाहें तो इसे हर्शीज़ चॉकलेट सिरप से और गार्निश कर सकते हैं, बट मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। जो भी था मैंने इस पे थोड़ी-सी शुगर की डस्टिंग की थी, जिससे अगर ये कम मीठे हों तो थोड़ी-सा इसमें वो लग जाए और देखने में भी अट्रैक्टिव लगे। तो एक बार बनाकर ज़रूर खाएँ। राधे राधे।